राजस्थान की आवाम को भी संबोधित करते हुए उनके भविष्य के बारे में बात की थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी और एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने वोट डाल दिया है। सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ में आपको दिख रहे हैं महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि यूपीए की तरफ से उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के। वोटिंग 10 बजे से 5 बजे तक चलेगी। लगभग 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है वोटिंग का। वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे उपराष्ट्रपति के लिए वोट देने, उनके साथ उनके कैबिनेट के कुछ और सहयोगी, और उसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के। शाम 7 बजे बताया जा रहा है यह साफ हो जाएगा औपचारिक रूप से कि आखिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे या फिर गोपाल कृष्ण गांधी। लेकिन दावेदारी वेंकैया नायडू की मजबूत मानी जा रही है। लगभग 790 सांसद वोट देने वाले हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मिला के नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य भी इसमें वोट देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट करते हैं। जीत के लिए लगभग 393 वोटों की जरूरत है और लोकसभा में एनडीए की कुल संख्या 337 है, जिसमें बीजेपी के 281 सांसद हैं। इसके अलावा आपको याद होगा अब एआईएडीएमके भी एनडीए के साथ है, टीआरएस भी एनडीए के साथ है, जगन मोहन की पार्टी भी एनडीए के साथ है, वाईएसआर कांग्रेस। इसलिए वेंकैया नायडू मजबूत स्थिति में है और माना जा रहा है कि आसानी से 393 का आंकड़ा वो छू लेंगे और लगभग 450 से ज्यादा, लगभग 484 के आसपास बताया जा रहा है उन्हें वोट पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गांधी रेस में पीछे रह सकते हैं, जिस हिसाब से यूपीए के सदस्य हैं दोनों ही सदनों में। तो एक बड़ी बात यह कि इससे पहले एनडीए के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए और संभव है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या दरअसल पूरा गणित है। एनडीए, एआईएडीएमके, टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस लगभग 444, टीएमसी का समर्थन भी शामिल है। राज्यसभा में लगभग 233 निर्वाचित हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। लोकसभा में 543 और 2 मनोनीत सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विधायक वोट नहीं करते हैं। आपको याद होगा राष्ट्रपति चुनाव में विधायक भी वोट करते हैं और माना जा रहा है कि वेंकैया नायडू की जीत लगभग तय है। 444 से ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है वेंकैया नायडू के पक्ष में। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अमित, फिलहाल वोटिंग चल रही है, कौन कौन अब तक आकर वोट कर चुका है और कुछ और खास बातें जो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हो जो आप बता सके दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात की लगभग तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं लगभग उन्होंने वोट कर दिया है और कुछ आ रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि एनडीए का जो कुनबा है उसमें से ज्यादातर लोगों ने वोट कर दिया है क्योंकि उन्हें सुबह ही आज नाश्ते पे बुला लिया गया था। सुबह 9 बजे यहाँ पर पार्लियामेंट का जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जमा होने के लिए कहा गया था। सारे लोग वहाँ जमा हुए थे और इसके बाद वोट करने गए। सारे लोग जमा होते 10 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे। पहला वोट एक तरह से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने वोट किया, योगी आदित्यनाथ है उन्होंने वोट किया, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने वोट किया, साथ में कांग्रेस के लोग भी वोट कर रहे हैं। तो वेंकैया नायडू खुद जो कि उम्मीदवार हैं वो वोट किए हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले वो वोट करके यहाँ से निकले हैं बाहर। उन्होंने कहा है कि 7 बजे के लगभग नतीजा आ जाएगा, तब यहाँ पर जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि इस बार रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो उन्हें सर्टिफिकेट देने आएंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त जाएंगे बधाई देने के लिए। जो आंकड़े हैं, अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 500 वोट, लगभग 500 वोट, 494 वोट जो है वो लगभग उनके पक्ष में है। अगर कल जिस तरह से डमी वोटिंग हुई थी उस तरह की गलती अगर कोई सांसद ना करे तो मान के चले कि 494 से ज्यादा ही वोट मिलेंगे, उनसे कम मिलेगी जरूरत नहीं होगी। तो लगभग सब कुछ तैयार है। आप समझिए कि वोटिंग जो है मैंने ज्यादातर सांसदों ने कर दिया है वोट
और अब शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और शाम 7 बजे नतीजे का ऐलान किया जाएगा, जिसमें कि सबको पता है नतीजा क्या होने वाला, नतीजा वेंकैया नायडू के पक्ष में होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया है, एक तरह की औपचारिकता जो है, जो मतदान वाली जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी पहुंचे और तस्वीर आप देखिए, सुषमा स्वराज भी कुछ वक्त पहले पहुंची वोट करने के लिए और बाकायदा एनडीए ने अपने सांसदों को, बीजेपी ने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी कि वोट उनके इनवैलिड ना हो जाएं और उस ट्रेनिंग में भी 16 सांसदों के वोट अवैध हो गए। उन्हें दोबारा बुलाकर फिर से समझाया और सिखाया गया कि दरअसल वोट कैसे करना है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।